नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं एक नए पाठ के साथ, जिसका शीर्षक है विशेषण। बच्चों, इस संसार की हर एक चीज की अपनी कुछ विशेषता होती है, जैसे वो चीज अच्छी है, बुरी है, छोटी है, बड़ी है, लाल है या पीली है। इन्हीं विशेषताओं को बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। आइए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक जंगल में एक लालची लोमड़ी कहीं जा रही थी। रास्ते में उसे अंगूर का पेड़ दिखा, जिस पर बहुत सारे लाल लाल अंगूर के फल लगे हुए थे, जिसको देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और फिर लोमड़ी ने अंगूर के फल खाने की इच्छा से अंगूर के गुच्छे की तरफ छलांग लगाई। लेकिन अंगूर का पेड़ काफी ऊंचा था, जो कि लोमड़ी की पहुंच से दूर था। लोमड़ी ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो अंगूर के फल को न पा सकी और अंत में थक हार कर खुद को सांत्वना देते हुए चली गई। जाते हुए मन में यही कह रही थी, अंगूर खट्टे हैं। इस कहानी में लालची, लाल लाल, ऊंचा, खट्टे आदि शब्द विशेषण हैं। आइए अब हम विशेषण की परिभाषा समझते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, जैसे अमीर, गरीब, नमकीन, मीठा, मोटा, पतला आदि। आइए अब हम विशेषण के भेदों के बारे में जानते हैं। विशेषण के कुल 4 भेद हैं। क, गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण, वह बहुत अच्छा गाती है। रंग, उसके पास एक लाल कलम है। आकार, उसकी नाक लंबी है। विशेषणों के कुछ मुख्य रूप इस प्रकार हैं। गुण, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमानी, सच्चा, दानी आदि। दोष, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, बेईमान आदि। रूप, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका आदि। रंग, लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काला, बैंगनी। आकार, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, बड़ा, छोटा, चपटा आदि। स्वाद, मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, खट्टा, सुगंधित आदि। दशा या अवस्था, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी, स्वस्थ आदि। स्थान, दायां बायां, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय, विदेशी, ग्रामीण आदि। काल, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, वार्षिक, मासिक आदि। आइए अब हम विशेषण के दूसरे भेद के बारे में जानते हैं। संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे, उसने दुकान से 5 केले, 3 सेब, 2 खीरा, 10 नींबू, 4 संतरे खरीदे। इस वाक्य में 5, 3, 2, 4, 10 आदि संख्या हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 20 खिलौने, 10 चिड़िया, 100 रुपया आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध न कराते हों, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लोग, कोई लड़का, किसी की किताब आदि।
आइए अब हम विशेषण के तीसरे भेद की चर्चा करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है, जैसे थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन, और घी लाओ, 2 लीटर दूध आदि। आइए अब हम विशेषण के चौथे भेद की चर्चा करते हैं, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी चला गया, यह लड़की गाना गाती है। यहाँ आदमी और लड़की संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने विशेषण नामक इस पाठ को पूरी तरह समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।